Hello everyone, welcome to Tech by Web. So here come another pattern. So let's talk about this. तो जैसा कि आप इस प्लेलिस्ट को अगर फॉलो कर रहे होगे तो ये पैटर्न मैंने ऑलरेडी बना रखा है, बट इसका हाफ शेप होगा, 1 से 5 इंडेक्स तक होगा. ठीक है, तो अभी हम इसको एक डायमंड शेप की तरह अचीव करने की कोशिश करते हैं. ठीक है, बट एक चीज़ मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा कि यूट्यूब पे मैंने कई सारे वीडियोस देखे जो कि इस पैटर्न को बनाया था है, बट उन्होंने सही तरीके से नहीं बनाया. उनका जो सेंटर पॉइंट है, जो 5th वाला इंडेक्स है, वो 2 बार शो हो रहा है. बहुत सारी वीडियोस में मैंने देखा कि वो जो हमारा इंडेक्स है बीच का, वो 2 बार शो हो रहा है. तो वो तो फिर हमारा डायमंड शेप बना ही नहीं. ठीक है, तो डायमंड शेप एग्जैक्ट बनाने के लिए हमने ये हमारा जो लॉजिक है वो परफेक्ट चलेगा. आप इसमें देख सकते होगे. ठीक है, अगर हम लॉजिक बनाऊंगा जब, तो उसमें आप देखोगे का एकदम परफेक्ट हमारा जो शेप होगा डायमंड का वो बनेगा. तो आगे बढ़ते हैं. तो अगर आप इस प्लेलिस्ट को फॉलो करोगे तो इस स्लाइड के बारे में हमें पहले से पता होगा कि हमारा पैटर्न किस तरह से इम्पॉर्टेंट है, किस तरह से हमारा हेल्प करता है लॉजिक बिल्डिंग में और लूप्स को समझने में. ओके, तो लेट्स मूव फर्दर. तो जैसा कि हमारा इस प्लेलिस्ट का की पॉइंट है कि 4 स्टेप में किसी पैटर्न को हमें अचीव करना है. ठीक है, तो हमारा पहला स्टेप यही होता है कि हमें कुछ नहीं करना है. सिंपल हमने जो भी पैटर्न ड्रॉ करना है उसका मैंने एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन बना दिया है. ठीक है, इससे हमारे एक दिमाग में सेंस बनता है कि हमारा रो क्या है, कॉलम क्या है, ये सारी चीज़ें हमें फाइंड आउट हो जाती है. और किस किस इंडेक्स पे हमारा स्टार्स प्रिंट होगा, किस किस इंडेक्स पे नहीं, वो सारी चीज़ें भी हमें सिंपल दिख जाती हैं. ठीक है, तो जैसा कि आप देख पा रहे हो स्टेप 2 में, तो मैंने सेम ही चीज़ को मैंने लिखा हुआ है. जहाँ जहाँ स्टार है मैंने उसी इंडेक्स को लिख दिया है. ठीक है, जैसा कि आप स्टेप 1 में देख पा रहे होगे कि सबसे पहले लाइन में हमारा 5 है, उसके बाद 2 हमारे 4th और 6th इंडेक्स पे है. ठीक है, तो सेम मैंने यहाँ पे लिख रखा है उसी चीज़ को, बट एक पॉइंट आउट किया हुआ है कि इंडेक्स क्या है. ठीक है, तो इससे हमें क्यों मैंने इसको बनाया है, इसलिए बनाया है क्योंकि हमें इससे ये चीज़ पता चल जाएगा कि हमारे एग्जैक्ट नंबर कौन कौन से हैं, कि जहाँ जहाँ हमें स्टार प्रिंट करना है, ताकि हम इससे एक लॉजिक बना पाएँ. जैसे हम मैथ्स में जब हम करते थे तो हमें एक दिमाग पे हमारे एक चलता था कि हमें किस तरीके से उस नंबर को अचीव, इस आउटपुट को हमें अचीव करना है, आंसर को. ठीक है, तो उसी तरीके से हमारा ये भी हेल्प करता है. ठीक है, कि हमारे जब नंबर्स पता होंगे तो हम उसमें कुछ भी मल्टीप्लाई माइनस कुछ भी करके हम उस इंडेक्स को अचीव करने की कोशिश कर सकते हैं. ठीक है, तो ये हेल्प उसी तरीके से करता है. तो आगे बढ़ते हैं. तो स्टेप 3 में जैसा कि आप देख पा रहे हो कि मैंने सेम ही चीज़ को बस लिखा है, बट जो इसका जो मैंने प्रेजेंटेशन किया है जे का, वो हमारा एक तरह से एक लॉजिक की तरह बिहेव कर रहा है. ठीक है, तो जैसा कि आप देख पा रहे हो कि सेम है, 5 to 5 है, तो हमारा जे जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 5 एंड जे लेस देन इक्वल टू 5. ठीक है, तो जे भी अगर हम देख पा रहे होंगे तो 1 है, तो 1 माइनस एस पी क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट हमारा अभी एक तरह से हमारा 0 ही होगा. ठीक है, सॉरी, जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा हमारा एक एक करके हमारा लूप जो होगा चेंज होगा, उसी हिसाब से वो भी चेंज होगा. ठीक है, तो उसको भी हम डिवाइड करके सेम हमारा आउटपुट 5 ही आएगा. अभी आगे जब मैं प्रोग्रामिंग करूँगा तो आप इजिली उस पर देख पा रहे होगे. तो ये पैटर्न हमने पहले ही बना रखा है, तो हमें 5th इंडेक्स तक तो हमें चीज़ें लॉजिक पता है, लेकिन 6th इंडेक्स पे देखोगे आप तो उस जो हमारा पॉइंट है वो रिवर्स होने लगा. ठीक है, जैसे हमारा 4th इंडेक्स को और 6th इंडेक्स को देखो, 2 4 6 8 है, फिर 2 4 6 8 हमारा 6th इंडेक्स पे, तो दोनों हमारा सेम हो जा रहा है. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं. तो जैसा कि स्टेप 4 में देख पा रहे होगे आप, तो मैंने बना रखा है सेम लॉजिक मैं अभी कोड में यूज़ करूँगा. ठीक है, तो आप एक बार समझते हैं इसको. तो लाइन मान लो हमारा 1 से 9 तक हमारा एक लूप चलने का कंडीशन है. ठीक है, एक मैंने पॉइंट ले लिया है कि 1 से 9 तक हमारा लूप चलेगा. ठीक है, उसके बाद मैंने एक आई बनाया. आई एक तरह से आप अभी वेरिएबल समझना. ठीक है, अभी इसका हम आगे यूज़ करेंगे तो प्रॉपर हम इसको यूज़ करके बनाएंगे. तो जैसा कि आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे एक कंडीशन चल रही है कि जो हमारा लाइन है वो लेस देन इक्वल टू रो है. अगर रो है तो हमारा लाइन जो सिंपल हमने जो लाइन होगा, लाइन का जो इंडेक्स होगा वो रिटर्न कर देना आई में स्टोर करा लेंगे. ठीक है, अगर नहीं है तो जो हमारा ये रो इंटू 2 माइनस लाइन चल रहा है ये चलेगा. तो अब एक बार इसको समझते हैं. तो सपोज अभी हम इंडेक्स मानते हैं 5. ठीक है, तो हमारा 5 क्या है, हमारा 5 रो भी है और 5 हमारा लाइन भी है. ठीक है, तो क्या होगा, लाइन सिंपली रिटर्न हो जाएगा. लेकिन ये मैंने इसीलिए स्टेटमेंट बनाया था क्योंकि हमारा जो 5th इंडेक्स है ना, उसके बाद जो देखोगे तो हमारा जो लूप है वो रिड्यूस होने लगा, एक एक करके कम होने लगा. तो जैसे आप ऊपर से देख पा रहे हो 5 इंडेक्स तक, तो 1 से एक इंक्रीज, फिर एक बार और इंक्रीज, ऐसे करके हो रहा है. बट लेकिन 5th इंडेक्स के बाद वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है.
ठीक है। तो उसी लिए ये बना रखा है कि जो सपोज मैं लाइन अगर 6 है, ठीक है, तो कंडीशन ट्रू हुई हमारी, ठीक है। अगर हमारा कंडीशन फॉल्स हुई हमारा तो एल्स ब्लॉक में जाएगा, ठीक है। अगर लाइन सोचो 6 है तो लेस देन इक्वल टू रो हमारा 5 होगा, ठीक है। तो हमारा अब ये एल्स ब्लॉक में आया। अब रो क्या था हमारा 5 इंटू 2, तो क्या हुआ 10 हो गया। फिर लाइन क्या थी 6, ठीक है। तो 10 माइनस 6 यानी कि 4 हुआ। तो 4 ये क्या हो गया, तो जैसा कि आप देख पा रहे हो ऊपर से, अगर 4th इंडेक्स को देखो तो हमारा सेम वही तो 6 इंडेक्स पे। तो हमें उसी चीज़ को अपने पास रखना है कि हमारा जो अब होगा, जो 5 के बाद होगा, वो एक तरह से 4 हम मानेंगे, ठीक है। तभी तो हम उसको डिक्रीज़ करेंगे ना, हमें डिक्रीज़ तो करना है यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि हमारा 4 आ गया, अभी स्टार्ट पॉइंट पे जाएंगे तो स्टार्ट में क्या हो गया, रो हमारा 5 माइनस आई अभी जस्ट मैंने स्टोर कराया कि 4 इंडेक्स है, तो 4 माइनस 1 तो क्या हो गया हमारा 4 माइनस 1 यानी कि 3, और रो हमारा था 5, तो 5 माइनस 3 यानी कि 2 हो गया। तो हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट हुआ वो 2 और एंड पॉइंट हमारा सेम। रो हमारा क्या 5 प्लस आई माइनस 1, तो आई हमारा था इस टाइम पे 4 था, 4 माइनस 1 3 और 5 हो गया 8 हो गया। तो 2 to 8 हमारा चलेगा, क्योंकि हमारा जो अगर आप 6 इंडेक्स पे देख पा रहे हो 0 1 पे हमारा एक स्टार, फिर 3 फिर 4 पे हमारा स्टार, ठीक है। तो ऐसे करते करते हमारा 8 इंडेक्स पे स्टार है, तो हमारा स्टार्टिंग मिल गया और एंड मिल गया, जैसा कि मैंने पिछले वीडियोज़ में बता रखा है। सेम यही चीज़ है। अब इसके बाद बस मुझे ये था यहाँ के 5th इंडेक्स के बाद मुझे उसको रिवर्स करना है लूप को, तो इसलिए मैंने ये एक स्टेटमेंट यहाँ पे बढ़ा दिया है, ठीक है। और बाकी जे वाला आपको पता ही है, मैंने पहले ही बता दिया है कि किस तरीके से हमारा जो कहाँ पे स्टार और कहाँ पे स्पेस प्रिंट करेगा, वो हमारा ये लास्ट वाला कंडीशन चेक करता है, ठीक है। तो बढ़ते अपने कोड पे, तो स्टार्ट करते हैं अपना प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है कि हम कोडिंग के लिए इक्लिप्स का यूज़ करते हैं, आप कोई भी कोड एडिटर का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने एक इंट नाम का वेरिएबल बनाया जो कि रो के लिए होगा, जो कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि रो जो मैंने लिया था वहाँ पे, जो मैंने फोर्थ स्टेप में आपको समझाया था, ठीक है, कि किस तरीके से हमारा जो रो है वो मैंने वहाँ पे लिया हुआ था कंडीशंस को चेक कराने के लिए, ठीक है। तो ये वही चीज़ है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने लिया कॉलम, लो लिया तो मैंने कॉलम भी मुझे डिफ़ाइन करना पड़ेगा किस तरीके से हमारा रो होगा, ठीक है। तो अभी मैंने जो रेफरेंस लिया है वो मैंने एक तरीके से इसलिए मैंने ये अलग 5 और 5 इसलिए ले रखा है क्योंकि हम जो कोड करेंगे वो एक तरह से हम 1 to 5 इंडेक्स के लिए करेंगे, उसके बाद हम उस चीज़ को दोबारा चला के हम उसको रिड्यूस कर देंगे, ठीक है। तो इससे मेरा क्या है ना, कोड भी है जो छोटा हो जाएगा और मुझे जो है एक्स्ट्रा वेरिएबल भी नहीं लेना पड़ेगा। पहले मैंने 9 लूँ, फिर उसके बाद 5 को हाफ करूँ, फिर उसके बाद उसका कॉलम बनाऊँ, ठीक है। तो इसीलिए मैंने एक ही बार में इसको रो ले लिया है कि 5 होगा, उसके बाद मैं इसको रिड्यूस करके जो हमारा एक्चुअल जो पैटर्न है उस तरीके से मैं बना लूँगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैंने एक फॉर लूप का यूज़ किया, इसके अंदर मैं एक इंट नाम का वेरिएबल जो कि लाइन के लिए होगा, मैंने ऑलरेडी आपको दिखाया था वहाँ पे कि किस तरीके से मैंने कंडीशन में चेक कराने के लिए लाइन लिया था, ठीक है। तो ये वही चीज़ है, कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे लाइन लेस देन इक्वल टू मैं चला दूंगा रो इंटू, ठीक है, रो इंटू 2 के लिए, क्योंकि ठीक है। तो रो इंटू 2 के लिए इसलिए चलेगा क्योंकि मैंने लाइन जो स्टार्ट किया 1 से और हमारा जो है 10 तक चलेगा, ठीक है। तो एक तरह से हमारा जो आई आप देख रहोगे जो रो है हमारा वो 9 होगा, ठीक है। तो 1 to 9 आपको पता ही है कि एक तो जो लूप होता है हमारा 0 से चलता है, तो मैंने 1 से ले लिया, 0 से चलता है बट मैंने यहाँ से 1 ले लिया, 1 से लेके हमारा 10 यानी कि 9 टाइम चलेगा वो, क्योंकि 1 तो इंक्लूड हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे लाइन को प्लस कर देते हैं, इंक्रीज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे मैंने क्या करूँगा, तो यहाँ पे मैंने स्टार्ट लिया, स्टार्ट इज़ इक्वल टू जो मैंने स्टार्ट पॉइंट आपको समझाया था वहाँ पे, ये वही चीज़ है कि स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट किस तरीके से हमारा काम करेगा, क्योंकि हमारा जो पैटर्न है वो एक स्टार्टिंग पॉइंट और एक एंड पॉइंट ले रहा है चीज़ों को प्रिंट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आई का हमारे पास एरर दे रहा है, तो हमारे पास आई जो मैंने यहाँ पे नहीं लिया, तो जो मैंने कंडीशन आपको बताया था ना, जो आई में मैंने स्टोर करा था वैल्यू को, ये वही चीज़ है, आई इज़ इक्वल टू, तो मैंने आपको समझाया ही था कि मैं लाइन लूँगा, उसके बाद मैंने यहाँ पे चेक कराऊँगा, यहाँ पे एक इफ़ कंडीशन बना के यहाँ पे चेक कराऊँगा कि एक्चुअल में किस तरीके से हमारा वो हो रहा है, ठीक है। तो एक हमारा आपको अगर आपने पता होगा तो जो मैं इफ़ नहीं लगाऊंगा तब भी एक तरह से बुलियन जो है वो रिटर्न करेगा, ठीक है। कोड भी एक तरह से यहाँ पे क्या होता है ना कि हमें कुछ ना चलाने से भी वो बहुत सारी चीज़ें देता है, तो ये चीज़ें जो है आपको प्रैक्टिस से आएगी, ठीक है।
यहाँ पे मैं एक टर्नरी ऑपरेटर का यहाँ पे लेता हूँ इफ़ के अलावा, ठीक है। तो टर्नरी ऑपरेटर अगर आपको नहीं पता है तो अभी मैं जब आपको जब कोर की प्लेलिस्ट बनाऊँगा उसमें मैं आपको समझाऊँगा, ठीक है। तो किस तरीके से हमारा टर्नरी ऑपरेटर जो है वो काम करता है, ठीक। फिर यहाँ पे मैंने ले लिया लाइन, ठीक है। तो जैसा कि आप देख पा रहे कि मैंने जो आपको फोर्थ वाले स्टेप में बताया था कि लाइन मैं लूँगा, उसमें किस तरीके से हमारा इफ़ कंडीशन जो चला था ये वही चीज़ है, बस जो मैंने यहाँ पे इफ़ के जगह मैंने टर्नरी ऑपरेटर कर लिया, क्योंकि मुझे कोई एक चीज़ ही चाहिए आई में, ठीक है। तो वो हमारा इफ़ के अलावा, क्योंकि इफ़ जो है वो कंडीशंस को चेक करता है, तो इससे क्या होगा, हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी सी बढ़ जाएगी। इससे अच्छा मैंने टर्नरी ले लिया, क्योंकि मुझे केवल एक ही वैल्यू चाहिए, तो इसलिए मैंने टर्नरी का लेके उसको रिटर्न करा दिया, ठीक। अब बढ़ते अपना स्टार्ट। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो फोर्थ स्टेप में जो मैंने जैसे जैसे लाइन लिखा था सेम वही चीज़ लिख रहा हूँ, बट कोड में उस तरीके से कैसे प्रेजेंट हो रहा है मैं वो चीज़ आपको दिखाना चाह रहा था, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने पहले ही बता रखा है कि मैंने आई यहाँ पे क्यों, मैं सॉरी स्टार्ट पॉइंट यहाँ पे क्यों लिया है और एंड पॉइंट मैं इसी के जस्ट बाद क्यों लिया है, ठीक है। या आप मेरे पिछले वीडियोज़ में जो मैंने ट्रायंगल का बना रखा था आप उसमें देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे उसमें मैंने बहुत अच्छे से समझाया था ये चीज़ कि किस लिए मैंने यहाँ पे बनाया है, ठीक है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो कि जो मैंने फोर्थ वाले स्टेप पे बताया था सेम वही कंडीशन यहाँ पे, सेम वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा है, कोई भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो मैंने ये चीज़ पहले ही समझा रखा है तो दोबारा समझाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। अब यहाँ पे मुझे चलेगा जे का लूप, ठीक है। देखिए क्योंकि अब मेरे आई तो चल गया, मेरा रो चल गया, अब कॉलम चलाना है मुझे, तो कॉलम में मुझे कहाँ पे स्टार प्रिंट करना है और कहाँ पे स्टार नहीं प्रिंट करना है वो मेरा जो है वो कॉलम डिसाइड करेगा, ठीक है। कॉलम के अंदर मैंने यहाँ पे सेम वही लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे मैं लूँगा क्या, कॉलम, ठीक। फिर मैंने लिया जे प्लस प्लस, सिंपल, आगे बढ़ा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं जो एक कंडीशन मैंने बनाया था वहाँ पे जो इफ़ का कि जे हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू रो हो, ठीक है। एंड जो मैंने डॉट डॉट आपको बताया था ना कि जो स्टार्ट और एंड का जो डॉट था वो यही चीज़ है, बस वहाँ पे मैंने डॉट डॉट लिख दिया था, ठीक है। तो आगे देखते हैं, जे हमारा लेस देन इक्वल टू एंड होगा, सॉरी यहाँ पे मैंने रो लिख दिया, यहाँ रो नहीं होगा, यहाँ पे होगा स्टार्ट पॉइंट, क्योंकि मैंने जी में मुझे वो जगह पे स्टार प्रिंट करना है ना बस, तो मैं बाकी स्पेस को चेक करा के क्या करूँगा, ठीक है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे स्टार्ट और एंड पॉइंट दिया था, क्योंकि हमारा जो कोड है वो थोड़ा और फास्ट हो जाएगा, क्योंकि जहाँ पे मुझे बस स्टार प्रिंट करना है मैं उसी इंडेक्स को चेक करूँगा, बाकी को मैं स्किप कर दूँगा, ठीक। फिर आगे बढ़ते हैं, जे माइनस स्टार्ट, ठीक। फिर डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू हमारा चेक होगा 0, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जैसे कि हमारा स्टेटमेंट जो है वो प्रिंट हो, सॉरी हमारा जो मेरे स्टेटमेंट था एक्चुअल स्टार कहाँ पे प्रिंट होगा कहाँ पे नहीं, वो हमारा लिख दिया मैंने लॉजिक, ठीक है। अब इसको प्रिंट कराते हैं स्टार के लिए, ठीक। तो यहाँ पे स्टार एल्स मैंने दिया, ठीक, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ठीक है। इसका शॉर्टकट है, आपको पता होगा अगर आपने इक्लिप्स पहले यूज़ किया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम ले लेते हैं नेक्स्ट लाइन के लिए। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे एलन मेरा यूज़ हो गया है, यहाँ नहीं, मैं इसको कोड को सेव करता हूँ, ठीक है, रन करता हूँ। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो हमारा जो पैटर्न था वो हमारा सिंपल प्रिंट हो गया है, और ये भी देख पा रहे हो कि हमारा जो बीच वाला सेंटर लाइन है वो एक बार है। आप बाकी प्लेलिस्ट में बाकी वीडियोस को देखोगे तो वो जो बीच वाला सेंटर पॉइंट है ना वो 2 लाइन प्रिंट होता है वहाँ पे, मैक्सिमम जहाँ मैंने देखा है ये चीज़, ठीक है। तो इसका जो सबसे अच्छा यही तरीका था कि मैंने जो सबसे 5th इंडेक्स तक मैंने लिया, 5th इंडेक्स के बाद मैंने एक एक करके उसको घटाना शुरू कर दिया, तो इससे हमारा क्या है कि जो एक्चुअल जो डायग्राम था वो बन गया हमारा, ठीक है। अब एक बार इसको हम चेक करते हैं, ठीक है, इसको डायनेमिक करने का। मान लो मैंने 7 ले लिया, ठीक, सेव करता हूँ, दोबारा रन करता हूँ। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो कि मेरा जो पैटर्न है वो डायनेमिक भी बना हुआ है, कि जिससे हमारा रो चेंज हुआ ना उसके हिसाब से कॉलम्स भी चेंज हो गए, और हमारा जो है रो की इंडेक्स भी चेंज हुआ, और परफेक्ट हमारा जो शेप है वो डायमंड का परफेक्ट बना। जैसा कि मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ, तो सॉरी ये कहाँ चला गया, तो इसको मैं एक बार बड़ा करके आपको दिखाता हूँ कि परफेक्ट जो सेव है हमारा वो प्रिंट हुआ, ठीक है। एक बार और बढ़ाते हैं इसको, अब मैं 9 ले लेता हूँ इसको, ठीक, सेव करते हैं, रन, ठीक है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो कि हमारा जो शेप है वो परफेक्ट प्रिंट हो रहा है, ठीक है। तो एक बार हम इसको और अच्छे से दिखा देते हैं। देखो जैसे हमारा जो शेप है वो डायनेमिक भी बना हुआ है, ठीक है।
अब इसको एक बार हम 5 से कम भी करके तो देखना चाहिए हमें कि हमारे ऐसा तो नहीं 5 मैंने बना दिया तो 5 के बाद से तो बाद से सही चले, उससे पहले नहीं सही चले। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो इसमें भी हमारा परफेक्ट चल रहा है। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर द मोर वीडियो। एंड इसके बाद हम एक DSA का ही प्लेलिस्ट चालू करेंगे तो वो भी आपको हेल्प करेगा। ठीक है, सो फॉर मोर वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।